बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल चीज़ सैंडविच। वेजिटेबल चीज़ सैंडविच बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने यहाँ पे धो के कटिंग करके रेडी करके रख ली है। वेजिटेबल चीज़ सैंडविच बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं और बड़े भी इसको बहुत शौक से पसंद करते हैं। तो ये रमज़ान में जो है कि माशाल्लाह से बहुत हेल्थी जो है कि फूड है और रमज़ान चूँकि आने वाला है तो आप अपने बच्चों को रमज़ान में ये ज़रूर बना के खिलाएं, ट्राई करें। आपको यकीनन वेजिटेबल चीज़ सैंडविच बहुत पसंद आएगा। तो वेजिटेबल चीज़ सैंडविच बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हमने यहाँ पे देख लें अपने 4 स्लाइस जो है ब्रेड के रखे हैं और बिल्कुल नॉर्मल से माइनर से हमने जो है कि इनकी साइडें जो है वो उनकी कटिंग करके रख ली है। चीज़ें ये देख रहे हैं आप, ये ब्रेड क्रम्स जो हैं ये हमने निकाल ली हैं। तो इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इनको ब्रेड क्रम्स के लिए इस्तेमाल कर लेंगे या हम बाहर चिड़ियों को डाल देंगे। यहाँ पे हमने केचप, मेयोनीज और गार्लिक चिली सॉस जो है वो मिक्स करके रख ली है। यहाँ पे एक अदद हमारे पास जो है कि एग्स है जो हमने नमक और काली मिर्च डाल के मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास एक पीस जो है कि वो हमने ग्रीन ऑनियन का कटिंग करके रखा है। यहाँ पे शिमला मिर्च ग्रीन कलर की है, जो चौथाई हिस्सा हमने इसकी बड़ी बड़ी कटिंग करके यहाँ पे रख ली है। और यहाँ पे ये रेड शिमला मिर्च है जिसकी हमने यहाँ भी बरीक कटिंग करके रख ली है और ये भी चौथाई हिस्सा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेटस है सैंडविच में लगाने के लिए और 4 अदद हमने गोल स्लाइसेस जो है टमाटो के काट के रखे हैं और यहाँ पे हमारे पास येलो चीज़ है। आप अगर चाहें तो हमने वाइट ब्रेड इस्तेमाल किया, अगर चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने येलो चीज़ जो है कि वो इस्तेमाल की है, आप चाहें तो वाइट चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी वेजिटेबल चीज़ सैंडविच बनाने की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे चूल्हे पे 2 जो है कि फ्राई पैन जो है कि वो रखे हुए हैं और दोनों में हमने बहुत ही माइनर सा देखें ये जो है कि ऑयल हमें डालना है, या आप इसको ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं स्पैचुला की मदद से। और यहाँ भी आप देख रहे हैं बहुत ही हमने माइनर सा जो है थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला है। तो सबसे पहले हम जो हमने एग जो है नमक और काली मिर्च डाल के हमने यहाँ बनाया है, हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। जब तक हमारा एग जो है कि लो फ्लेम पे पकता है, हमारा यहाँ भी जो है कि ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, रेड वाली, अब हम ग्रीन डालेंगे और यहाँ पे हम ग्रीन ऑनियन जो है वो भी इसमें ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे और सब्जियों को हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इनका कच्चापन जो है उसको हमने दूर करना है। तो 4 से 5 मिनट इनको हम सिर्फ पकाएंगे और यहाँ पे हम अपने अंडे का रेडी होने का भी इंतज़ार करते हैं। माशाल्लाह से एग और वेजिटेबल हमारे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पक चुके हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे हम एक ही डिश में एग्स को और वेजिटेबल जो हमारी रेडी हैं इसको भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। और बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेबल की जो है स्मेल आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे हम जो है जो एग है हमारे पास उसको हम स्पैचुला की मदद से उसके यहाँ पे 2 पीस कर लेते हैं। तो दोनों सैंडविच में हमारे ये एग के जो हैं सैंडविच लग जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमने चूल्हे के ऊपर एक ग्रिल पैन जो है कि रख दिया है और आग इसकी जला दी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत बिल्कुल हवा कदरे जिसको कहते हैं, हमने ऑयल डाल के और स्पैचुला की मदद से, ब्रश की मदद से यहाँ पे हमने इसको सारी तरफ स्प्रेड कर दिया। और यहाँ पे हम एक इस साइड पे और एक साइड पे हम अपने डबल रोटी के स्लाइस जो है वो रखेंगे। आप चाहें तो पैन दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं सीधे वाला, लेकिन इसमें ज़रा सैंडविच की खूबसूरती आ जाएगी, तो इसलिए हमने ये और इसको हम मीडियम फ्लेम पे
थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे जब तक कि इसकी साइड्स के ऊपर ग्रिल के निशान नहीं आ जाते। जी माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि सैंडविच हमारे बहुत अच्छे तरीके से पक रहे हैं, और स्पैचुलर की मदद से आपने अपनी ब्रेड को सॉफ्ट करना है, ऐसे दबाना है और बार बार ब्रेड को उठा के नहीं देखना, क्योंकि फिर वो जो ग्रिल्स की लाइन है वो आगे पीछे हो जाएंगी और वो जो ब्रेड्स की खूबसूरती है वो जो है कि नहीं रहेगी। इस तरह आपने इसको दबाना है। माशाल्लाह से ब्रेड हम चेक करते हैं हमारी रेडी हो चुकी है कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसका कलर आ गया है, और इसमें जो लाइनिंग आ गई ग्रिल की वो बहुत खूबसूरत है। अब हम इसको इस साइड को हमने नहीं पकाना, हम इसको प्लेट में रख लेते हैं। ये भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह ये भी आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये भी हम प्लेट में उतार लेते हैं। अब हमने ये वाली साइड जो है इस्तेमाल की थी, थोड़ी सी आप ग्रिल को साफ़ कर लें। अब हम जो ब्रेड के 2 स्लाइसेस जो हमारे पास रह गए हैं वो हम एक इस साइड पे रखेंगे और एक इस साइड पे, ऐसे करके। तो वेट करते हैं इनके भी रेडी होने का। माशाल्लाह से हमारे दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस भी जो हैं वो देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको चारों को यहाँ पे लगाएंगे और हम सबसे पहले जो हमने सॉस बनाई है अपने हाथों को इस तरह से धो के साफ़ करके हम सॉस लगाएंगे डब रोटी के ऊपर। और अगर आप सॉस ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो हम चारों स्लाइसों के ऊपर हम जो है कि ये सॉस हम लगाएंगे। माशाल्लाह से सॉस हमारी लग चुकी है। अब यहाँ पे हम जो है सबसे पहले वेजिटेबल लेंगे। ध्यान रखें कि अपने हाथों को अच्छी तरीके से आपने साफ़ किया हो, धोया हो। अगर आप चाहें तो ग्लव्स पहन के भी डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने दुरूद पाक पढ़ के शुरू किया है और अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोया है, तो इसलिए मैं बगैर ग्लव्स के जो है कि इसको बना रही हूँ। जो आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे हम लगाएंगे अंडा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो कटिंग की थी टमाटर की, वो हम एक स्लाइस इधर और एक इधर, एक यहाँ और एक यहाँ, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे जो चीज़ की कटिंग हमने की हुई है वो हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। और यहाँ पे हमारे पास लेटस, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। अब हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है, लेकिन एक स्टेप रह गया है, वो हम आपको बताते हैं। अब हमने यहाँ पे ग्रिल जो है आप देख रहे हैं कि हमने चूल्हा इसका ऑन कर दिया है और अपनी ग्रिल को फिर ऊपर रख दिया है दोबारा। अब हम ये सैंडविच दोबारा ऊपर रखेंगे ताकि हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए और हमारे बर्गर जो हैं वो थोड़े फिर दोबारा से गर्म हो जाएं और हमारे खाने के काबिल हो जाएं। माशाल्लाह से पैन हमारा अच्छे तरीके से जो है कि नॉर्मल गर्म हो चुका है। अब हम बड़े प्यार से अपने सैंडविच जो हमने यहाँ बनाए हैं इनको हम ग्रिल के ऊपर रखेंगे। और इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमारा बर्गर बिल्कुल रेडी है, सैंडविच बिल्कुल रेडी है, इसमें जो चीज़ें थी वो भी बिल्कुल कुक्ड हैं। तो हमने इसको सिर्फ वार्म सा करना है, हल्का सा इसको गर्म करना है ताकि हमारी जो चीज़ है वो इसके अंदर जो है कि अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। तो हम बिल्कुल लास्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं।
और बिल्कुल हमारे सैंडविच रेडी टू ईट हैं। अब जैसे ही हमारी चीज़ थोड़ी सी मेल्ट होती है हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से सैंडविच हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और हमने इसको ग्रिल पैन से उतार लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और किसी भी नाइफ़ से कर सकते हैं या पिज़्ज़ा कटर के साथ भी आप कर सकते हैं, और जिस तरह की भी शेप आप इसको देना चाहे, चाहे ऐसे और चाहे ऐसे, ही आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब जो है कि हम इसको इस तरह से कटिंग करते हैं और बड़ी एहतियात से आपने कटिंग करनी है कि आपके हाथ जो हैं वो कट ना हो जाए। ये आप देखें, इस तरह से हम दूसरे स्लाइस को भी काट लेंगे। माशाल्लाह से सैंडविच हमारे वेजिटेबल विद चीज़ बिल्कुल रेडी है। ये हमारे पास सॉस है, मेयोनेज़, केचप और ग्रीन चिली सॉस हमने यहाँ पे बनाई है। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त का टेस्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा इस बेहद खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अगर ज़िंदगी रही किसी नई डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।